एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मम्मास लाइफ विद अक्कू। एंड आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि हाउ टू प्रिवेंट स्ट्रेच मार्क्स ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी पीरियड। यस, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। और जो स्ट्रेच मार्क्स होते हैं, अगर एक बार अपियर हो जाए तो उनको डिसअपियर कराना पॉसिबल हो ही नहीं पाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो और मैं आज मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करने वाली हूँ कि मैंने ऐसे कौन सी चीज़ यूज़ की या फिर ऐसी कौन सी केयरिंग या फिर क्योर किया जिसकी वजह से मेरा एक भी स्ट्रेच मार्क्स नहीं हुआ था। तो अगर आप मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए। स्ट्रेच मार्क्स क्या होता है? बहुत ही कॉमन होता है और ये 80% वुमेन्स में होता ही होता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। लेकिन स्ट्रेच मार्क को होने से हम प्रिवेंट कर सकते हैं अगर हम अच्छे से केयर करें ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी पीरियड। यस, तो स्ट्रेच मार्क्स क्या होता है? जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो हमारा फैट बढ़ जाता है, इवन यूट्रस भी हमारा बढ़ जाता है। तो जब हमारी बॉडी स्ट्रेच होती है उसकी वजह से हमारी जो बॉडी की जो अपर लेयर होती है उस पर स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं और ये बहुत ही कॉमन है। और इससे सिर्फ हम अपने आप को इनको होने से रोक सकते हैं। तो इसके लिए बहुत ही हमें केयरिंग की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा नहीं है कि स्ट्रेच मार्क्स में हमें सिर्फ बाहर का प्रोडक्ट यूज़ करने से ही हमारे स्ट्रेच मार्क्स रुक जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें बहुत ही केयरिंग की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो आज मैं वो सारी चीज़ें डिस्कस करने वाली हूँ जो मैंने खुद अपनी प्रेगनेंसी पीरियड के टाइम पे किया था, जिससे मेरा एक भी स्ट्रेच मार्क्स नहीं है। तो बस यही है। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ। तो स्ट्रेच मार्क्स को वैसे तो 100% रोका जा सकता है, लेकिन अगर आप अच्छे से केयरिंग करें तो अगर आपने जहाँ भी केयरिंग करना बंद कर दिया आपके स्ट्रेच मार्क्स स्टार्ट आना हो जाएंगे। आज दो इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाली हूँ मैं, जो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करने वाली हूँ कि किस तरीके से मैंने कौन सा ऑयल यूज़ किया जिससे कि मेरे स्ट्रेच मार्क्स नहीं हुए, और सेकंड मेरी खुद की केयरिंग एंड क्योर जिसकी वजह से मेरे स्ट्रेच मार्क्स नहीं हुए। मैं दोनों को 50-50% दूंगी, क्योंकि मैं ये भी नहीं कहूँगी कि क्या कहते हैं सिर्फ और सिर्फ ऑयल यूज़ करने से मेरे स्ट्रेच मार्क्स नहीं हुए, या फिर मैं ये भी नहीं कहूँगी कि सिर्फ और सिर्फ मेरी ही केयरिंग की वजह से स्ट्रेच मार्क्स नहीं हुए। मैं दोनों को 50-50% दूंगी। और जो भी प्रोडक्ट मैं बाय करती हूँ या फिर मैं यूज़ करती हूँ, मैं उसके साथ बहुत ज़्यादा रिसर्च करती हूँ। इवन मैं रिव्यूज़ देखती हूँ, उसके बाद मैं वो प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ। फिर उसके बाद जब मेरा जो उससे रिज़ल्ट आता है, अच्छा रिज़ल्ट आता है, उसी की चीज़ के बारे में मैं डिस्कस करती हूँ। अब मैं आपको बताऊँगी कि प्रेगनेंसी पीरियड में मैंने अपने स्ट्रेच मार्क्स को होने से किस तरीके से प्रिवेंट किया था। देखो, मार्केट की चीज़ तो होती ही होती है, मार्केट की चीज़ तो हम यूज़ करते ही करते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके की यूज़ कर रहे हो, किस क्वालिटी की यूज़ कर रहे हो। लेकिन एक खुद की केयरिंग भी होती है जो हमें करनी होती है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, जो स्ट्रेच मार्क्स को होने से रोकती है। तो आज मैं डिस्कस करूंगी दोनों ही चीज़ कि मैंने ऐसी कौन सी मार्केट का ऑयल यूज़ किया था जिससे स्ट्रेच मार्क्स नहीं हुए, और इवन वो भी मैं डिस्कस करूंगी कि मैंने खुद की क्या केयरिंग की थी, मतलब किस तरीके से मैंने अपने आप को स्ट्रेच मार्क्स ना हो उस तरीके से मैंने रोका था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताने वाली हूँ, वैसे तो मैं किसी ब्रांड का कोई यहाँ पे प्रमोट नहीं कर रही हूँ, ना ही एडवर्टाइजमेंट कर रही हूँ। मैं तो सिर्फ जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो शेयर कर रही हूँ यहाँ पे वीडियो के थ्रू। तो मैं सबसे पहले बताती हूँ कि मैंने कौन सा ऑयल यूज़ किया था। तो मैंने जो ऑयल यूज़ किया था मैंने ऑयल यूज़ किया था बायो ऑयल। इसका मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया था, बहुत ज़्यादा वीडियोज़ मैंने देखी थी, रिव्यू देखा था, लेकिन मैंने फिर इसका रिव्यू वगैरह बहुत अच्छा था तो इस वजह से मैंने इसको बाय किया। तो ये 200 ml की बोतल मैंने मंगवाई थी, जो ऑन एंड अराउंड मेरे 8 to 9 मंथ्स चल गई थी। तो बस इतनी सी बची है, बाकी की मैंने यूज़ कर ली। तो ज़्यादा कॉस्टली नहीं आती, 900 के करीब की आती है 200 ml की बोतल, और पूरी प्रेगनेंसी पीरियड में चल जाती है। तो अब मैं बताने वाली हूँ कि किस तरीके से इसको यूज़ करना एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि किसी चीज़ को हम बाय तो कर लेते हैं लेकिन उसका यूजिंग वे होता है वो हमको नहीं आता। हम कभी यूज़ करते हैं नहीं करते, किस तरीके से हमको यूज़ करना वो हमको पता ही नहीं होता। तो मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि मैंने इसको किस तरीके से यूज़ किया था। मैंने इसको दिन में 2 बार यूज़ किया था, और एक तो सुबह बाथ लेने के बाद। तो बाथ लेने के बाद ऐसा नहीं है आपको घंटे 2 घंटे में यूज़ करना, नहीं, आपको ये विदिन 10 मिनट्स यूज़ करना है, क्योंकि उसके बाद जो है हमारी स्किन ड्राई हो जाती है। जब हमारी स्किन ड्राई हो जाती है तब हमारे बॉडी पर या फिर स्टमच पर हम कह सकते हैं स्ट्रेच मार्क्स होने की प्रॉबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। इसलिए जैसे ही आप बात लो विदिन 10 मंथ सबसे पहले आप इसको अप्लाई कीजिए।
और इसको आप पूरे स्टमच पे अप्लाई कीजिए, बैक में अप्लाई कीजिए, कमर पे अप्लाई कीजिए और अच्छे से मसाज करना है 2-3 मिनट तक। अच्छे से हल्के हाथ से मसाज करनी है आपको। और उसके बाद जो मैंने दूसरी बार यूज़ किया था वो मैंने यूज़ किया है इसको रात को सोने से पहले। रात को भी सोने से पहले आपको इसी तरीके से यूज़ करना है। थोड़ा सा बायो ऑयल लेना है, फिर अच्छे से इसको मसाज करनी है स्टमच पर, बैक पर और इवन कमर पर। ठीक है, बताती हूँ कि मैंने ये कब से यूज़ करना स्टार्ट किया। मैंने आफ्टर 3 मंथ्स, जब मेरा 3rd मंथ प्रेगनेंसी का ख़त्म हुआ था, 4th मंथ स्टार्ट हो गया था, उसके बाद से ही मैंने इसको यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था। और इवन ये मैंने डिलीवरी के बाद के 40 डेज़ तक मैंने यूज़ किया है। क्योंकि देखो क्या होता है कि जब हमारी बॉडी स्ट्रेच हो जाती है, आफ्टर डिलीवरी भी वो स्ट्रेच ही रहती है, यूट्रस भी हमारा धीरे धीरे ही अपनी एक्चुअल पोजीशन में आता है। तो इसलिए बायो ऑयल को सिर्फ हमें प्रेगनेंसी पीरियड तक ही यूज़ नहीं करना होता है, हमें इसको यूज़ करना है आफ्टर द डिलीवरी। ओके, हमें इसको डिलीवरी के बाद तक यूज़ करना है। तो मैं मतलब राइट वे तो यही है, मैंने जो जिस तरीके से यूज़ किया है मैं वैसे बता रही हूँ। अदरवाइज़ इस पर तो जैसे लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी पीरियड यूज़ करना है, लेकिन मैंने आफ्टर 40 डेज़ तक मैंने इसको यूज़ किया डिलीवरी के। तो बस मैंने इस तरीके से इसको बायो ऑयल को यूज़ किया है। तो मेरा उस तरीके से, जिस तरीके से मैंने यूज़ किया उस तरीके से तो मेरे एक भी स्ट्रेच मार्क्स नहीं आए हैं। और जिस तरीके से मैंने यूज़ किया, अगर उस तरीके से आप यूज़ करोगे, रेगुलर बेसिस पे आप यूज़ करोगे और ट्वाइस अ डे आप यूज़ करोगे, अच्छे से यूज़ करोगे, तो आपके स्ट्रेच मार्क्स होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम हो जाएगी। मैं 100% गारंटी नहीं दे सकती किसी भी चीज़ की, लेकिन प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। मेरा तो एक भी स्ट्रेच मार्क्स नहीं आया। एंड सेकेंड थिंग, जो हमें अपनी खुद की केयरिंग करनी होती है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, जिससे कि हम स्ट्रेच मार्क्स ना हो, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैंने खुद क्या केयरिंग की थी। देखो क्या होता है कि जब हमारी बॉडी स्ट्रेच होती है ना, तो क्या होता है कि हमारी जो स्किन होती है उसमें ना थोड़ी इचिंग होती है। तो इचिंग होती है तो क्या होता है कि बहुत से लोग उसको मतलब उसको खुजा लेते हैं जैसे, लेकिन वो आपको नहीं करना है। आपको ये चीज़ तो यूज़ ही नहीं करनी। आपको ना तो नेल्स यूज़ करने हैं, ना ही आपको फिंगर यूज़ करनी है जब आपकी इचिंग हो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। आपको सिर्फ ये आपको हथेली लेनी है, उससे अच्छे से सहलाना होता है। आपको बस इस चीज़ का ध्यान रखना है, आपको नेल्स और फिंगर्स दोनों में से किसी चीज़ को यूज़ नहीं करना। क्योंकि मैंने जो किया वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। क्योंकि जब इचिंग होती है तो हमें ध्यान ही नहीं रहता कि हम क्या कर रहे हैं, हमें याद ही नहीं होता, हम जल्दी से अपने नेल्स और अपनी फिंगर्स यूज़ कर लेते हैं। वो नहीं करना, क्योंकि उससे स्क्रैच मार्क्स होने की प्रॉबिलिटी बढ़ जाती है। फिर आप चाहे कोई बायो ऑयल यूज़ करो, फिर कोई भी कैस्टर ऑयल यूज़ करो, नारियल तेल यूज़ करो, कुछ भी नहीं होता है। तो इसलिए अपनी केयरिंग भी रखना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बायो ऑयल ही आपकी स्ट्रेच मार्क्स होने से रोक सके, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपना खुद का केयरिंग करना भी बहुत ज़रूरी है। ये फिंगर्स एंड नेल्स दोनों में से कुछ भी आपको यूज़ नहीं करना जब आपको इचिंग हो। सिर्फ आपको हथेली से थोड़ा सा अच्छे से उसको अच्छे से उसको रब करना है, जिससे खुजली आपकी ठीक हो जाएगी। और बस यही था जो मैंने किया। मैंने एक तो बायो ऑयल यूज़ किया, एक मैंने अपने नेल्स और फिंगर्स दोनों में से कोई भी चीज़ को यूज़ नहीं होने दिया, जिससे कि मैं स्ट्रेच मार्क्स का एक सिंगल स्ट्रेच मार्क्स नहीं आया मेरी बॉडी पे। मैं बहुत खुश हूँ कि मतलब एक सिंगल स्ट्रेच मार्क्स नहीं आया मेरी बॉडी पे। तो ये मैंने आज पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया है जो मैंने अपनी प्रेगनेंसी पीरियड में किया था। और एक जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि क्या स्ट्रेच मार्क्स आफ्टर डिलीवरी ठीक हो सकते हैं? नहीं, पॉसिबल होते ही नहीं है। अगर एक बार स्ट्रेच मार्क्स आ गए आपकी बॉडी पे, तो उनको हल्का करना और उनको रिड्यूस करने की पॉसिबिलिटी तो कोई भी ब्रांड या फिर कोई भी ऑयल क्लेम नहीं करता है। मैं बस ये तो सिर्फ एक बातें ही होती हैं कि ये वाला ऑयल आफ्टर डिलीवरी सही कर देगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ आपको अपनी केयरिंग करनी है ड्यूरिंग दी प्रेगनेंसी, तभी आप स्ट्रेच मार्क्स से बच पाओगे। अदरवाइज अगर आपके एक बार स्ट्रेच मार्क्स अपियर हो गए तो उनको डिसअपियर कराना पॉसिबल नहीं होता है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टाटा, बाय बाय।